हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपने प्रीवियस वीडियो में अपन ने 6.1 कंप्लीट कर लिया है। आज अपन देखेंगे कि पैरेलल लाइंस के ऊपर कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। नाउ पैरेलल लाइंस में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे फर्स्ट वीडियो में दैट इज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स में वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। मैं आपको ऑलरेडी पैरेलल लाइंस का फंडामेंटल बता चुका हूँ, ठीक है। और आज जो अपन देखेंगे कि अपन कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे रिलेटेड टू द पैरेलल लाइंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड along with the parallel lines we are going to see the questions for the bisector also, ठीक है। बाइसेक्टर्स के ऊपर इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो अपन वो भी देख लेते हैं। सो लाइंस एंड एंगल्स के अब अपन जाते हैं पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट पे। सो सी, आपको पता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है, सॉरी ये लाइन पैरेलल है, ये सपोज कर लो ये एक लाइन L हो गई और इसी के पैरेलल एक लाइन और है जो हो गई आपकी M। L और M जो है वो पैरेलल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं दैट L इज पैरेलल टू M। L और M जो है वो पैरेलल है आपकी। अब पैरेलल है तो अब इस पे एक ट्रांसवर्सल आ जाता है, ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन, थोड़ी ये टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, इट इज योर ट्रांसवर्सल लाइन, लेट इट बी दिस T। सो इन माय फर्स्ट वीडियो मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे भी 4 एंगल्स बनते हैं और नीचे भी आपके पास 4 एंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, उस पे से एंगल 1 एंगल 5 इक्वल होते हैं, एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होते हैं बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये आपके एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर उसके बाद आपके जो होते हैं ये एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसको आप याद करके रखिएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इज योर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कि एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होगा ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, को इंटीरियर जो आपका एंगल होता है उसका सम जो होता है ये होता है 180 डिग्री। अगर एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल हैं तो आप देखिए इंटीरियर में कौन से एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी आपके क्या हो जाएंगे, इंटीरियर हो जाएंगे, ठीक है। इसका सम भी आपको 180 होगा। सो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अपन अगर आगे बढ़े तो एक चीज और आती है, ये बात तो थी 2 लाइंस की। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 लाइंस आ जाए, 4 पैरेलल लाइंस हो जाए। अगर यहाँ पे 4 पैरेलल लाइंस हो जाए तब आप क्या करोगे? तब अपन ये 1 हो गई, सॉरी ये इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, थोड़ी टेढ़ी जा रही है क्योंकि, चलिए सीधे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये हो गई, ये 2 हो गई, ये मान लीजिए 3 हो गई और ये 4 हो गई। कितनी भी लाइंस रहे, अगर उसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये इसका एक ट्रांसवर्सल आ गया, ये अगर इसको कट कर रहा है तो आपको चाहे फर्स्ट लाइन का पूछे या सेकेंड का पूछे या थर्ड का पूछे या फोर्थ का पूछे, कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये बीच वाली को लाइन को आप भूल जाओ, डोंट कंसीडर दिस वन नाउ, आप सिर्फ फर्स्ट वाली और थर्ड वाली को देखिए, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। फिर अगर आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखने हैं, अगर मैं बोला कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे यहाँ पे z बन रहा है, देखिए ये कंप्लीट। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इस पे जो क्वेश्चन आते हैं, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ये देखिए ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, ठीक है, इसके बीच में एक एंगल बन जाता है और ये अल्फाबेट M के जैसे आपको दिखेगा, ये ऐसे बनता है। सो इस केस में आपको बस एक चीज याद रखना है
वो चीज ये याद रखना कि दैट व्हेनेवर सच काइंड ऑफ फिगर विल बी देयर, इसको एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी इसके सेंटर से पास जो होगी, और ये वाली जो लाइन होगी इसको अगर मैं ए ले लूं तो ये होगा एल इज पैरेलल टू ए और एम इज ऑल्सो पैरेलल टू ए, एंड वी नो दैट एल इज ऑलरेडी पैरेलल टू एम। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, आपके पास तीन पैरेलल लाइंस हो गई। अब देखिए ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा ये कितना होगा, दोनों इंटीरियर हैं तो ये आपको 180 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा तो ये दोनों का सम भी कितना होगा, इसका सम भी होगा आपको 180। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, तो बच्चों ये तीनों एंगल का जो सम होगा ना, ये तीनों एंगल का जो सम होगा, कंप्लीट सम होगा, दैट विल बी 360। देखिए ये भी आपको 180 हो गया, ये भी आपको 180 हो गया। सो व्हेन यू विल ऐड ऑल दिस सो यू विल बी गेटिंग 360, और 2 और 3 से मिलके आपका क्या बन रहा है, Q बन रहा है। सिमिलरली ये तो आपका इस साइड का हो गया, लेफ्ट साइड का। अगर आप यहां से निकालेंगे 5, 6, 7, 8, तो इसका सम भी आपका कितना आएगा, 360 ही आएगा। जस्ट रिमेंबर इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको आप याद रखिए कि अगर आपके पास अल्फाबेट एम के जैसे ये ऐसे कुछ आता है तो ये अंदर वाले का जो सम होता है ये कंप्लीट का ये 360 होता है। वैसे अगर ये लाइन देखिए, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट कि कभी भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन पे आपको एक्सटेंडेड लाइन नहीं दी है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ इतना फिगर दिया है, आपको बेसिक पता है, तो आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए, आप इसका एक्सटेंशन कर लीजिए थोड़ा, इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो इसका जो सम होगा अब आपको पता होगा कि ये कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, ये है कुछ। फिर इसके बाद एक आपका आता है बाइसेक्टर का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? अगर ये लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन आपकी पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये और ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला जो एंगल होगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। वाई? क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण दोनों इक्वल हो गए, और क्योंकि ये दोनों का बाइसेक्टर हो रहा है तो बाइसेक्टर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, सो ये आपका बेसिक था। अब आते हैं अपन कुछ लाइन्स एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ इंपॉर्टेंट करने से पहले अपन थोड़ा इजी वाले कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा करना कैसे। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जांपल का है। Here you are having a parallel lines, 3 parallel lines you are having actually। थोड़ी आगे चलेगी तो उस पर कोई बात नहीं। ये आपके पास 3 पैरेलल लाइंस हो गई। ये फिगर आपके पास कुछ ऐसा है। ठीक है, ये फिगर के बाद आपको यहाँ पे जो एंगल है, here the angle is 90 डिग्री, here the angle is Z, यहाँ पे एंगल आपका 55 है, सॉरी 55 है, ये एंगल आपका Y है और ये एंगल आपका X है, एंड दीज 3 लाइन्स आर पैरेलल। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही इजी है। देखिए ये 55 है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये 90 है, ये 90 है, तो मुझे बताओ कि ये कितनी होगी। ये कंप्लीट भी आपके कितना होगा, 90 ही होगा। ये वाला दूसरे कलर से शेड दिखा देता हूं। दिस वन विल ऑल्सो बी हाउ मच, 90 डिग्री। अब 90 में 55 तो आपका आ गया, तो 55 में 90 के लिए ये 90 है, तो 55 में क्या ऐड करोगे कि 90 आएगा, वो है आपका 35। सो दैट मीन्स एंगल Z की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास आ गई है 35। ठीक है, ये आपका एंगल Z हो गया। एंगल Z के बाद आपको पता है, देखिए कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये दोनों एंगल्स जो है ये लाइन के ऊपर बन रहे हैं। सो एंगल X और एंगल जो Y होगा वो आपका इक्वल होगा। ठीक है, वो जब इक्वल होगा, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए
ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, ठीक है। इसको अगर आप, मैं इसको थोड़ा चेंज करके मैं बना देता हूं, ये आपके लिए इजी पड़ जाएगा। ये हो गया, फिर ये आपके लिए 90 डिग्री हो गया, और ये आपका ऐसे, ये फिगर है आपका, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। सो ये आपका कितना आया, ये आपका 35 आ गया, ये आपका कितना आ गया, ये आपका 55 आ गया। तो बच्चों देखो ये 55 है, तो आप देखो कि ये z बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो है, ये यहाँ पे देखो आपका z बन रहा है, तो ये 55 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 55। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 90 हो जाएगा, 90 प्लस 35 125, 125 प्लस 55, तो ये आपका लीनियर पेयर बन जाएगा। लीनियर पेयर ये कितना बन जाएगा आपका 125। अगर ये लीनियर पेयर बन रहा है, सो बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी आपका इक्वल हो जाएगा, दैट इज 125। ये आपका x की वैल्यू थी, और ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपके y की वैल्यू है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आप थोड़ा रिवीजन करिए, और कुछ भी डाउट आए सो आप यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे, तब तक के लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।